हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए आप लोग। और वेलकम टू माय क्लास चिल्ड्रन। एंड इन टुडेज क्लास और इन टुडेज सेशन चैप्टर हमारा एपी चल रहा है और इस चैप्टर के अंदर एक बिल्कुल नई चीज़ करेंगे हम लोग आज। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज़ एन एपी। ठीक, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ लेकर चलेंगे उसमें बहुत ध्यान देकर चलना। सबको तो मालूम पड़ चुका है एपी क्या होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर दो पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज गिवन nth टर्म ऑफ एन एपी और सेकंड पता क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। इसका मीनिंग समझना सब बच्चे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth टर्म। अगर n के प्लेस पर सपोज मैं 4 लिख दूं तो बच्चों क्या बनेगा, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी जो सीरीज हमारी बनी उसका चौथा टर्म। क्लियर। अगर मैं लिखा n के प्लेस पर 10 सपोज तो क्या बनेगा, 10th टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी का 10वां टर्म। यह हमें कैलकुलेट करना है। अब मैंने बच्चे से कहा भाई सीरीज का 10वां टर्म निकालो, बच्चे ने कहा लो सर ये निकाल दिया कि सर हम एक फिक्स नंबर जोड़ते हुए चले जाएंगे और हमारी खटाखट एपी हमारी बन गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा 100वां टर्म निकालो, बच्चा बेहोश, क्योंकि 100वां टर्म निकालना एकदम को सोचे हम ऐड करते हुए चले जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन। उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आज और विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला आप जो चाहो वो टर्म निकाल सकते हो। 100वां टर्म क्या 500वां टर्म भी निकाल लेंगे आप लोग आराम से। राइट सर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म ऑफ द एपी, पहले इसको ड्राइव करूंगा और फिर उसके बाद nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। अभी तो हमने क्या बोला था कि भाई सीरीज का 4th टर्म निकालो या 10th टर्म निकालो, हम शुरू से निकाल रहे हैं। यहां पर पता क्या होगा, n के प्लेस पे 10 पुट कर रहा हूं तो 10th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। इस बार सीरीज उल्टी चलेगी, उसने भाई शुरू से 10वां टर्म नहीं चाहिए, मुझे तो लास्ट से 10वां टर्म बताओ। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, सब बच्चे मैदान में आ जाओ, बहुत ध्यान देख के चलना। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि भाई एपी का मतलब क्या होता है कि साहब एवरी सक्सेसिव टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस नंबर। आप पहले नंबर में कोई भी फिक्स नंबर जोड़ते हुए चले जाओ, आपको नेक्स्ट टर्म मिलते हुए चले जाएंगे। यहां पर एक काम करते हैं, मैंने माना एक टर्म लिया सपोज 3 और मैंने कहा भाई फिक्स नंबर जो इसमें आपको ऐड करना है, राइट, वो नंबर लेके चलते हैं अ फिक्स्ड नंबर। मान लेते हैं हम लोग 4, ऐसे मानते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा। फर्स्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं, ये भी बहुत ध्यान देकर चलना सब बच्चे। जो आपको गिवन नंबर है यानी कि 3, तो 3 तो हमारे पास में है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 होगा फर्स्ट टर्म जिसको मानेंगे हम लोग 3। जब तुम सेकंड टर्म निकालोगे तो सेकंड टर्म निकालने के लिए इस नंबर के अंदर ये फिक्स टर्म जोड़ोगे। तो 3 + 4 कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 7। अब जब नेक्स्ट नंबर निकालेंगे A3 निकालेंगे, अब क्या करोगे, हमारे पास नंबर मिला था 7। ठीक, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि ये लिखा 3 + 4 तो हमारे पास है ही, सर एक 4 और जोड़ लेते हैं। तो 3 + 4 7 + 4 कितना मिल गया, 11। ऐसे नेक्स्ट नंबर निकालो, A4 निकाले मान लिया, तो A4 निकालने के लिए तुम लोग ये तो करोगे कि 11 + 4, इस बार मैं डायरेक्ट लिख के चल रहा हूं 11 + 4 कितना बन गया, 15। सब बच्चे बड़े प्यार से निकाल लेते हैं A1 A2 A3 A4। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, हम लोग करते थे अपने टाइम में कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग A1 A2 A3 4 वी यूज टू राइट T1 T2 T3 T4, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। आजकल चलता है A1 A2 A3 A4। तो ये वो चीज़ है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया। दिस इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन, इस तरीके से। अब इसी को मैं आपको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उस पर सब लोग बहुत ध्यान देकर चलना, ठीक। और सो वेल चिल्ड्रन, सीरीज आपके सामने है। हमने नंबर 3 लिया था, उसके अंदर फिक्स नंबर 4 हमने ऐड करना शुरू किया
तो सीरीज हमारी बड़े प्यार से बन गई 3, 7, 11 एंड 15। आप 4 जोड़ते हुए चले उसके अंदर। अब क्या करेंगे, यहां पर मैं आपके लिए एक और चीज बताऊंगा। मैंने कहा जी आपके लिए एक स्टार्टिंग का नंबर हम मान के चलेंगे ए। इस बार 3 था, इस बार ए लिया मैंने, वेरी फर्स्ट नंबर। और इसके अंदर इस बार जो मेरा फिक्स नंबर होगा प्यारे बच्चों, फिक्स नंबर इस बार है मेरा डी। डी का मतलब जानते हो, फिक्स नंबर मीन्स इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। यही पर देख लेना 3, 7, 11, 15 इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। क्लियर, तो इसको हम लोग 4 को कॉमन डिफरेंस ही बोलते हैं। इसको हम लोग पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं हम लोग। क्लियर, तो इस तरीके से अब क्या, फर्स्ट नंबर आई हैव टेकन एज ए एंड फिक्स नंबर मैंने क्या माना डी। अब मैं डी जोड़ता हुआ चलूंगा इस बार, तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट नंबर यानी A1 मेरे पास में क्या है, ए। अब जब मैं सेकंड नंबर लिख के चलूंगा, A2 लिख के चलूंगा, जैसे यहां लिखा था, तो 3 + 4 किया था, फिक्स नंबर ऐड किया था। यहां पर फिक्स नंबर ऐड करेंगे ए, ये लो जी, A+ क्या ऐड करेंगे, डी। दिस आई एम गेटिंग सेकंड नंबर। अब इसके बाद लेके चलेंगे नेक्स्ट नंबर 3। अब क्या करोगे, प्रीवियस नंबर के अंदर फिर आपको फिक्स नंबर जोड़ना है, तो A + D+D, कितने डी हो गए, 2D। ये बन गया A + 2D। आगे अच्छा हो, जब A4 निकालोगे, प्रीवियस नंबर कौन सा हमारा, A + 2D, तो A + 2D के अंदर आप फिर से D जोड़ने जा रहे हैं बच्चों। 2D + D कितने D हो गए, 3D। तो ये बना A + 3D। एक और निकालते हैं, चलो हम निकालते हैं A5। जब A5 निकालेंगे तो ये बनेगा प्रीवियस नंबर A + 3D, और A + 3D के अंदर फिर से D जोड़ दो। क्लियर, क्या बन गया, A + 4D एंड सो ऑन। आपने चीज महसूस की, इफ इट इज A5 तो यहां मिलेगा A + 4D, यहां पर 5 तो यहां पर 4, यानी कि एक नंबर कम होगा। यहां पर 4, यहां क्या मिला 3, यहां 3, यहां मिला 2 बच्चों, यहां पर 2, यहां पर क्या मिला 1। क्लियर, ऐसे ही अगर मैं नॉर्मली पूछूं, सपोज के मुझे निकालना फॉर एग्जांपल A10, तो A10 यहां पर 5 तो यहां पर 4, हिसाब लगाओ क्या बनेगा, A + 10 से 1 कम 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3, 10 से 1 लेस क्या मिलेगा, 9। तो इट बिकम्स A + 9D। आपको इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस आगे चले करनी है। डायरेक्ट पूछेगा तुमसे वो कि A10 क्या बने, 10th टर्म हमारा क्या बनेगा, 10th टर्म, दैट इज A + 9D। ऐसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज A20, डू यू नो व्हाट इज A20, A + 19D। क्लियर, सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसकी प्रैक्टिस खूब बढ़िया करके चलेंगे। अब आ जाओ मैदान में। अब मुझे निकालना है AN, यानी कि जो असली चीज है इसकी। AN कैसे निकालेंगे भैया, 10 से 1 कम 9 मिल गया। अगर मैं पूछूं N से 1 कम क्या मिलेगा, जैसे हम क्या पूछते हैं, मजाक के तौर पर पूछते हैं क्लास में भी, कि भाई 5 से पहले क्या था, बच्चे ने कहा सर 4। 10 से पहले क्या था, बच्चे ने कहा 9। 3 से पहले क्या था, बच्चा बोला 2, ये लिखा हुआ। मैंने पूछा N से पहले क्या था, बच्चा बोला M। तो N से पहले M लेके नहीं चलोगे, N से पहले आएगा प्यारे बच्चों N-1। ये ध्यान रख के चलना सब बच्चे। भाई प्रीवियस नंबर कैसे निकालते हो, 1 माइनस करते नहीं करते, 10 - 1 9, 5 - 1 4, 4 - 1 3, N में से 1 माइनस करो तो क्या बचेगा, N-1। तो यानी यू आर गेटिंग AN = A + N-1 into D। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला, AN = A + N-1 into D। इसके अंदर बच्चे एक चीज़ से बहुत कंफ्यूज होते हैं, अक्सर देखा मैंने। सर N और AN में बड़े कंफ्यूज मिलेंगे वो लोग, कि सर ये नहीं पता चल पाता N क्या है और AN क्या है।
मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सब बच्चे देख के चलना। आपके लिए जो सीरीज मैंने ये बनाई थी ना, इससे ही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या लिखा था? 3। ध्यान देना। नेक्स्ट नंबर 7, 11, 15 और नंबर में आगे लिख के चल रहा हूं 19, 23 एंड सो ऑन। अब ध्यान देना एन और ए एन में फर्क। हमने ये तो लिखा है कि जो फर्स्ट नंबर है इसको क्या बोलते हैं? A1, सेकेंड नंबर A2, दिस इज A3, A4, A5, A6, ये लिखा है। मैंने किसी बच्चे से पूछा भाई इस सीरीज का थर्ड नंबर कौन सा, तीसरा नंबर कौन सा है? तो यानी कि तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? थर्ड नंबर पे क्या लिखा? 11, राइट। और ये नंबर कौन सा? 1, 2, 3। तो n इज इक्वल टू तो हो जाएगा 3 बच्चों। यानी कौन सा नंबर पे? अब चेक करना, n इज इक्वल टू क्या बन गया? 3। और थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 11। तो ये जो 11 है दिस बिकम्स an। ये सब ध्यान रखकर चलना। फिर मैंने पूछा कि सर व्हाट इज नंबर, व्हाट इज रिटन ऑन फिफ्थ नंबर? कह रहा 5वें नंबर पे क्या लिखा है? तो हिसाब लगा 1, 2, 3, 4, 5। तो n तो हो गया 5 और इस 5वें प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 5th प्लेस के ऊपर नंबर इज रिटन 19। तो 19 विल बिकम an सॉरी। जैसे क्लास में अटेंडेंस नहीं होती, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। सपोज रोल नंबर आया 10, तो टीचर ने कॉल किया रोल नंबर 10, तो n इज इक्वल टू हो गया 10। अब 10th रोल नंबर खड़ा हुआ ने कहा प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। वहां पर बच्चे का नाम किसी का, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे का नाम मान लिया अमित। तो अमित का मतलब है जो an होगा वो अमित होंगे। 10th रोल नंबर कौन है? अमित जी, राइट। तो n इज इक्वल टू 10, उस रोल नंबर के ऊपर कौन बैठे हुए? अमित जी बैठे हुए हैं, तो an इज इक्वल टू अमित होगा। तो ये सारे बच्चे डिफरेंस ध्यान रख के चलना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन n एंड an। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। क्लियर? सो वेल चिल्ड्रन, अब हम जो कैलकुलेट करेंगे nth टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द एंड। nth टर्म मैंने बोर्ड पर एक AP लिखी है 3, 8, 13, 18 अप टू 88। ये सीरीज मैंने लिख दी आपके लिए। सब बच्चों को देखने से मालूम पड़ रहा है। इसके अंदर एक काम करते हैं पहले। डू यू नो व्हाट इज 3? इट्स a इज इक्वल टू 3। जानते हो व्हाट इज 88? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम लोग हमेशा an से शो करते हैं। an से शो कर दो या l से शो कर दो। l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। ये दिया 88। अगर ये AP है तो इसके अंदर कोई फिक्स टर्म जरूर होना चाहिए। फिक्स टर्म मतलब कॉमन डिफरेंस। हिसाब लगाओ व्हाट शुड बी द फिक्स टर्म। 3 में क्या ऐड करेगा? 8 मिले 5। 8 में क्या ऐड करेगा? 13 मिले 5, राइट। तो इसका मतलब ये होगा फिक्स टर्म हमारा हो गया d इज इक्वल टू हो गया 5। अब मेरा इरादा यहां पर कुछ और है। लिख तो दिया मैंने सब कुछ। मैं क्या सोच रहा हूं, इस बार मुझे शुरू से कोई टर्म नहीं निकालना, इस बार मैं पीछे से नंबर निकालूंगा। आई विल कैलकुलेट 4th टर्म फ्रॉम द एंड। इस बार मैं पीछे से चौथा टर्म निकालूंगा, 4th टर्म। कैसे करेंगे देखना सारे बच्चे। जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मालूम है सब बच्चों को लास्ट टर्म इज गिवन 88। मैं रिवर्स लेकर चला हूं सीरीज को। लास्ट टर्म इज 88, ए यहां लिख के चलते हैं भैया। 88 में से अब सेकंड लास्ट टर्म कैसे निकालो? क्या माइनस करोगे? 5 लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो इस बार 5 माइनस करो तो क्या बनेगा? 83। सेकंड लास्ट टर्म मिल गया। थर्ड लास्ट कैसे निकालेंगे? 83 में फिर 5 माइनस करो, क्या बनेगा? 78। नेक्स्ट निकालना है, क्या माइनस करोगे? इट्स 73। उसके बाद एंड सो ऑन। फिर हमारी सीरीज हमारे पास ही आराम से जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम लास्ट से निकालोगे तो सिंपल बात आपको उल्टाना है, ठीक। तो उस कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस है यहां से उस कॉमन डिफरेंस को हम लोग माइनस करते पाएंगे हम लोग। भाई यहां से नॉर्मल था, शुरू से निकालना है
3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18 + 5 एंड सो ऑन। उसी का लास्ट से निकालो, तो लास्ट से निकालेंगे तो माइनस करते हुए चलोगे आप लोग, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहे हैं हम लोग, और जब डिसेंडिंग होता है हमेशा डिफरेंस माइनस में आता है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद मालूम है, जब हम सीरीज को लिख कर चलते हैं प्यारे बच्चों, सीरीज को हम किस ऑर्डर में लिख के चलते हैं। सब बच्चों को मालूम है कि फर्स्ट टर्म दैट इज ए, सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया मैंने, a + d, फिर क्या लिख के चलते हो, a + 2d, फिर क्या लिख के चलते हो, a + 3d एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज द जनरल फॉर्म। इस तरीके से लिख के चलते हैं। और माय डियर चिल्ड्रन, अगर लास्ट से लिखना पड़े तो कैसे लिख के चलोगे, ये तो स्टार्टिंग से लिख के दिया मैंने, लास्ट से, लास्ट नंबर को मान के चलोगे l, मैं आगे लिख के नहीं चला, मैं यहां लिख के चल रहा हूं, लास्ट l है, सेकंड लास्ट कैसे निकालेंगे, जैसे यहां कैलकुलेट किया था, 88 में से 5 माइनस किया था, मुझे 83 मिल गया था, तो l में से क्या माइनस करोगे, कॉमन डिफरेंस माइनस करना है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में क्या है माय डियर चिल्ड्रन, इट्स d, तो ये बनेगा l - d। इससे पहला टर्म निकालना है, फिर d माइनस करो, क्या बनेगा l - 2d एंड सो ऑन। तो ये चीज मैं आपको यहां साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देख कर चलना। सबसे पहले चलो, डू यू नो व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज l, और फिर लेके चलेंगे सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये लिखा हुआ है l - d। फिर लेके चलोगे थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इसे कैसे निकालोगे भाई, ये जो मिला l - d, राइट, जैसे यहां कैलकुलेट किया था हम लोगों ने कि इसमें से फिर आपने 5 माइनस किया था, डिफरेंस माइनस किया था, तो l - d में से फिर d माइनस करोगे, तो बच्चों कितने d हो रहा है यहां पर, 2d, तो मालूम है क्या बनेगा, इट बिकम्स l - 2d। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इस वाला टर्म यानी कि l - 2d, फिर क्या माइनस करोगे, फिर से d माइनस करेंगे, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन गया l - 3d। अब एक बात ध्यान दो सब बच्चे, ये आपके लिए बिल्कुल वैसे बनता चला जा रहा था, पहले निकाला था हम लोगों ने, याद है a1 a2 a3 4 निकाला था, ऐसे ही यहां निकाल रहे हैं इसको हम लोग। अब इसका मतलब ध्यान दो, लास्ट टर्म यानी कि l, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, इसको हम L2 से शो कर सकते हैं, L2, क्लियर, थर्ड टर्म L3, फोर्थ टर्म L4, इट शुड बी टेकन लाइक दिस। तो मैं कहूँ तो आपके लिए लिखे दे रहा हूं, तो बच्चों L1 मुझे मिला L यानी कि लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि L2, दिस आई एम गेटिंग कितना, L - d। देखो तुम लोग अपना आंसर दोगे बढ़िया मुझे। फिर निकाला थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स L3 आई हैव कैलकुलेटेड, क्या मिला, L - कितना d, 2d। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि L4, ये मिला L - 3d, बिल्कुल पहले वाली चीज मिल रही है, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां 3 तो यहां पर मिला 2 यानी एक पहले वाला, यहां पर 2 तो यहां पर मिला 1 बच्चों, यहां पर 1 तो यहां पर कुछ भी नहीं यानी कि 0। अब इसी तरीके जब कैलकुलेट करेंगे, जब आप ln निकालोगे तो मालूम है क्या बनेगा, l - भैया 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, तो n से पहले क्या आता है, n - 1, ये बनेगा n - 1, और ये हमारा d एज इट इज। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार, यानी कि वी गॉट चिल्ड्रन के nth टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड यानी ln इज इक्वल टू l - n - 1 × d। अब ये चीज ध्यान रख के चलना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है,
उसने कहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, कि लास्ट से 20वां टर्म निकालो। अब सपोज तुम्हारी ये सीरीज दे रखी है, मैं इसी को कैलकुलेट करूंगा, बहुत ध्यान से चलो। सीरीज के अंदर देखो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। मैंने यहां पर निकाला था आपके लिए, अगर देख के चले 1 2 3 4, आई कैलकुलेटेड 4th टर्म फ्रॉम द एंड। मैं क्या कर रहा हूं, 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालते हैं। अब जब 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे तो मुझे क्या क्या चीज पता है सीरीज के अंदर, एल मुझे मालूम है, एल कितना 88। ये लो जी, कौन सा नंबर निकालना है अभी हमें निकालना 10th नंबर, तो यानी एन की वैल्यू होगी 10। ये लो -1 एज इट इज। जानते हो डिफरेंस क्या है बच्चों, जब डिफरेंस लेकर चलेंगे तो डिफरेंस होगा तुम्हारा 5। कैलकुलेट करना 88, 10 - 1 इट बिकम्स 9 × 5। मालूम मिली हम लोग निकाल क्या रहे हैं, मैं L10 निकालना है, यानी n की वैल्यू 10 पुट करिए, तो मुझे मिला L10 इज इक्वल टू 88 -9 5 45, तो 8 - 5 इट्स 3, और 8 - 4 दैट इज 4, तो दैट मीन्स के 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू 43। कुछ बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि सर सीरीज तो आपके रिवर्स ऑर्डर में, तो d इज इक्वल टू -5 लेकर चलो। प्यारे बच्चों -5 नहीं होगा, हमें सीरीज तो यही मालूम है, और इस सीरीज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, इफ इट इज 5 तो कॉमन डिफरेंस 5 लेकर चलोगे, -5 नहीं। हमेशा -5 कब होगा, जब सीरीज तुम्हारी रिवर्स ऑर्डर में लिखी है शुरू से ही, राइट। इफ द सीरीज इज ऑलरेडी इन द रिवर्स ऑर्डर, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, वहां पर हमेशा d- का होगा। लेकिन यहां पर सीरीज आपके असेंडिंग ऑर्डर में है प्यारे बच्चों, क्लियर, तो d आपका +5 चलेगा, चाहे लास्ट से नंबर निकालो या शुरू से नंबर निकालो, क्लियर। तो इसलिए मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया, अगर क्वेश्चन आपको मिले तो इट शुड बी डन लाइक दिस, राइट। कुछ लोग और भी शॉर्ट में कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको ध्यान रख के चलना, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा, क्लियर चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।